इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्वापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अतीत को हर व्यक्ति भूलने के लिए तैयार है। वर्तमान के संबंध में उसे ज़्यादा विकल्प नहीं होते। विकल्प होते हैं कि भविष्य में मेरा क्या होगा, भविष्य में मैं क्या करूं, कौन से रास्ते पर चलूं, कौन सी मंजिल तय करूं, किसका सहारा लूं, कौन निर्देशन दे, कौन गाइड। हजारों प्रश्न हर व्यक्ति के मन में हर शाम को सोते समय उठते हैं और सुबह उठने के बाद वही प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है। शाम को सोते समय यही प्रश्न उठता है, कल क्या होगा। सुबह उठता है तो वही प्रश्न, आज क्या होगा। ज़्यादा अंतर नहीं आया। शाम को विकल्प था कल क्या होगा, सुबह होते ही भाव आ गया आज क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये सारे प्रश्नों के जवाबों में अपन ने परसों समझा था कि हमारी सफलता, हमारा भविष्य क्या है। किसी ज्योतिष के चक्कर में मत पड़ जाना। तुम स्वयं के अलावा तुम स्वयं के बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हो। हर व्यक्ति, जैनाचार्यों ने सबसे बड़ी विशेषता जैनाचार्यों की रही है, उन्होंने तुम्हारे पास तुम्हें खुद दे दिया कि तुम अपना त्रिकाली सत्य जानो, तुम अपना भविष्य जानो। नीतिकारों ने भी दिया, तुम अपने मन को पहचानो, मन से तुम्हारा भविष्य आएगा। तुम अपनी आंखों को पहचानो, आंखें तुम्हारा भविष्य बताएगी। तुम कानों को पहचानो, ये कान तुम्हारा भविष्य बताएंगे। तुम अपनी वाणी को पहचानो, ये भविष्य बताएंगे। पैरों को पहचानो, अपने शरीर के एक एक रोम पर हमारे भविष्य की कहानी लिखी है। पढ़ने की जरूरत हो, बांचने की जरूरत है। एक बार बांचना सीख जाओ, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने बिल्कुल ऐसे दिखेगा, हंसता मलक बत, जैसे हाथ पर रखी हुई वस्तु दिखती है, ऐसा तुम अपना भविष्य देखोगे। कुंद भगवान ने पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने ऐसे कहा, तुम सिद्ध जब बनोगे तब बनोगे, तुम आज देख सकते हो। वो त्रिकाली प्रभायमान पर्यायों से ऊपर उठो, पर्यायों में चेतन स्वरूप देखो। तुम क्यों देखते हो कि मैं मनुष्य हूं, क्यों देखते हो कल देव हो, तुम वह देखो। मनुष्य में भी वही मैं हूं और देव में भी मैं वही रहूंगा। उस मैं को पकड़ लो ना। नरकों में भी मैं ही था, मनुष्य भी मैं ही हूं, देव भी मैं ही होऊंगा। संसारी मैं ही हूं, मोक्ष में भी मैं ही जाऊंगा। पाप में भी मैं पुण्य हूं, पुण्य में भी मैं हूं। सुबह भी मैं हूं, शाम को भी मैं हूं। सो रहा हूं तो मैं हूं, जाग रहा हूं तो मैं हूं, खा रहा हूं तो मैं हूं, बोल रहा हूं तो मैं हूं। नहीं, चारों तरफ व्याप्त कर दो। हर चीज में जो कुछ भी तुम्हारे मन में, सब में मैं को स्थापित कर दो। वह त्रिकाली सत्य, तुम महासत्ता को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा ही तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ना। हम परसों हमने होमवर्क दिया था, अब से अपने मन से पूछो
वो किसकी तरफ दौड़ता है। एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ डॉक्टर फ्राइड, उसने यही कहा। उसने कहा तुम अपने बालक बच्चे का भविष्य जानना चाहते हो, एक कमरे के अंदर सारी चीजें जमा दो, सब चीजें जमा दो, पेपर रख दो, फोटो रख दो, सब दूध रख दो, शराब रख दो, जो तुम्हें रखना सब रख दो और उसको छोड़ दो, और तुम दूर बैठ करके देखो वो कहाँ रुकता है, किसको गौर से देखता है, किस चीज को उठाता है, किस चीज पर उसके चेहरे पर एक आनंद की अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति। वो हर चीज में उसका बहुत बड़ा उसने साइंस दिया कि तुम देख करके बस उसको चेहरे को देखते जाओ, कौन सी चीज को देख करके वो खिलता है, भयभीत होता है, वही उसका भविष्य है। एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक कोई बहुत बड़ा हो चुका था, पैसे से धन से नहीं उम्र से, वो डिप्रेशन में चला गया। लोगों ने बहुत इलाज किए, बहुत ऊपरी बाधाओं से झाड़ा फूकी कराई, सब कर लिए उन्होंने, सारे इलाज कर लिए, कोई ने भूत बनाया, कोई ने पलीत बताया, लेकिन वो डिप्रेशन में चला गया। मनोविज्ञान डॉक्टर के पास गए, साइकोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने कहा इनको मेरे पास छोड़ दो। वो नए नए करते करते एक दिन उन्होंने सारे अखबार रख दिए, पटक दिए। अखबार को रखते पढ़ते पढ़ते बस वो उसकी रीडिंग करता है, जहां किसी की व्यक्ति की फोटो आ जाए वो गौर से देखता था। पूरे पेपर में, वो तो डिप्रेशन में था, पूरे पेपर को पढ़ते नहीं, बस किसी की फोटो देखी नहीं और वो गौर से वही बस रख के देखेगा, पलक भी नहीं झपकाएगा, पलक भी नहीं झपकाएगा। मनोविज्ञान ने पकड़ा कि ये किसी की फोटो देख करके पेपर में प्रभावित होता है। बस उन्होंने कहा, पकड़ लिया उसको कि ये फोटो देख करके पूरे पेपर में ये कहाँ इसकी दृष्टि टिकती है, आंख से पकड़ा उन्होंने, कहाँ इसकी दृष्टि गिरती है, और फोटो को देख करके बस उसका चेहरा उतर जाता था। किसी का भी फोटो देख उसका चेहरा उतर जाता था, वो डिप्रेशन में और बढ़ जाता था। मनोविज्ञान ने कहा कि इसको समझ में आ गया कि फोटो देख करके डिप्रेट होता है। दूसरे दिन उन्होंने उस व्यक्ति की आधी मूछ, आधी दाढ़ी और आधी कटिंग, यहाँ के बाल पूरे थे, एक मूछ पूरी थी, आधी दाढ़ी पूरी थी, और बाजार में निकाल दिया। उसके साथ बोले क्या, बोले एक नई फैशन आई, लेटेस्ट। सारे पेपर वाले वहां आ गए मीडिया में, ये कोई नई फैशन है, नई डिजाइन है। हर व्यक्ति ने उसकी फोटो उतारी, पेपर में छापा, देखो ऐसा कभी आज तक देखा, नई फैशन आई। आजकल फैशन का बहुत बड़ा, बाल को पता नहीं कैसे कैसे कटने लगे, या ऊपर बाल रहेंगे, यहाँ पूरे बिल्कुल साफ कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देते। पहले ऐसा कट कर देते तो लोग कहते देहाती आदमी टोपी कट रहे। अब आजकल यहाँ बीच में तो झाड़ खड़ा रहता है, आजू बाजू साफ। आजकल तो एक तरफ रहता है और एक तरफ साफ, कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी। वो मतलब जो कुछ नया करना है, बस बीच में से वो चूहे काट जाते ना, ऐसे ऐसे काट के कर लेते, थोड़ा चूहे काटते, ऐसे कटिंग भी देखी मैंने। बस वो नई फैशन थी, सारे पेपर वालों ने उसका नाम फोटो सहित पेपर में छाप दिया। वो पेपर सारे उसके सामने रख दिए। वो इतना उछला, इतना उछला, मेरा फोटो, मेरा फोटो, मेरा फोटो, मेरा फोटो, इतना आनंद में आया। रेगुलर 15 दिन तक उसकी फोटो पेपर में छपवाई। किसी ना किसी कारण उसका डिप्रेशन दूर हो गया और एक बहुत अच्छा बड़ा होकर के थोड़ा सा और आगे होकर बहुत अच्छा माइंडेड आदमी बना।
बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली उसने। मात उसको डिप्रेशन से बाद में पूछा गया क्या, बोले मैं किसी की पेपर में फोटो देखता था तो सोचता था मेरा कब फोटो आएगा, मेरा कब फोटो आएगा। बस यही सदमा उसको बैठ गया, दुनिया के इलाज करा चुके। बंधु अपनी जिंदगी भी सबकी यही है बंधु, सब सदमे में हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, सब डिप्रेशन में हैं, सबके मन में कोई ना कोई डिप्रेशन चल रहा है। 99% सारी दुनिया डिप्रेट है। वो जो कार्य कर रहा है उसे मन ही नहीं लग रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, उसका कुछ और चल रहा है। कुछ दुनिया में घूमता रहता, भोजन कर रहा है तो भी डिप्रेशन में है। इसके बंधु कोई दुनिया में इलाज नहीं है। जैन दर्शन ने इसका इलाज एक ही किया, तुम मन को समझो, मन किस में खुश है, वही तुम्हारा भविष्य। मन किस में लगता है, वही तुम्हारा भविष्य। मन में किसको आनंद आता है, पकड़ो मन के आनंद को। जैसे उस बालक के आनंद को पकड़ो कि बालक किस में खुश होता है, ऐसे तुम्हारा मन बालक है। सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा, जो आप अपने भविष्य के संबंध में चिंतित है, आपका फैसला खुद करिए। आपका मन किस में आनंदित होता है, मन को आप बालक मान लीजिए और छोड़ दो इसको दुनिया में, छोड़ दो दुनिया में। इन मन से कहे तुझे जो चिंतन करना है, जिसका विचार करना है, जिसका ध्यान कर, मैं आज तुझे छूट देता हूं। और तुम पीछे से उसकी पीछा करना। किन किन वास्तुओं को देखकर मन खिल जाता है, आनंद से भर जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। किन वस्तुओं को देखकर मन डर जाता है, कांप जाता है, भागने का प्रयास करता है। रीडिंग कर लेना, वही तुम्हारा भविष्य। आंख किसको देखने के लिए तरस रही, किसको देखने में तुम्हारे लिए एक आनंद की अनुभूति होती है, किसको देखने पे लगता है आज मजा आ गया, आज जीवन धन्य हो गया, आज मैंने फलाने व्यक्ति को देखा। बस कुछ नहीं करना बंधु, बहुत सरल ज्योतिष दिख रहा हूं, आप 24 घंटे में आप कर सकते हैं। आपकी आंखों से देखा है आपने, देखने के बाद फीलिंग क्या हुई, आपकी आंख में एक तेज, आपके चेहरे पर एक तेज, एक उमंग आएगी, ओहो आनंद की अनुभूति आई, वही तुम्हारा भविष्य है, वहीं तक तुम्हारी दौड़ है, वहां तक तुम एक दिन पहुंचोगे। क्योंकि तुमने उस वस्तु को देखकर आनंद मना लिया। किसी वस्तु को पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना। उस वस्तु का नाम मन में आते तुम्हें कैसा लग रहा है, उस वस्तु का नाम ही मात्र मन में आया, कैसा लग रहा है, बस उसको काउंट कर लो। अच्छा लग रहा है, मिलेगा। बुरा लग रहा है, नहीं मिलेगा। आंखों की तुम रीडिंग करके रखो, दिन भर में रखा, डायरी लिखा करो, मेरी आंखें ने आज वो वस्तु देखी, बस आनंद ही आनंद है, इतना आनंद आया, आंखें धन्य हो गई मेरी। नोट कर लेना, कहां आंखों से देखी हुई वस्तु तुम्हें आनंद की अनुभूति करते हैं, वही वस्तु तुम्हारी है, तुम वहां तक पहुंच जाओगे। तुम्हें कौन सी कानों में आवाज पसंद आती है, जिस आवाज को पढ़ो सुनकर के तुम आनंद से भर जाते हो, इतना आनंद। कौन सा समाचार चाहिए तुम्हें, किस समाचार, कौन सी बात सुनकर के तुम्हारा मन खिल जाता है, कौन सा समाचार मिलने पर तुम्हारे गम दूर हो जाएंगे, कौन से समाचार मिलने पर तुम्हारा सारा का सारा अंतश्चेतन जो मलिन हो रहा है, क्लेश में जा रहा है, खुश हो रहा है। नोट करो, काउंट करो। परसों मैंने अनिष्ट की चीजें बताई थी, आज इष्ट की चीजें बता रहा हूं। परसों बताया था मैंने किन किन चीजों से लेकर के आपको अनिष्ट की संभावना होती, किस कार्य को आप मजबूरी में करते हैं, किस कार्य को करने में आपका मन खिन्न होता है, किस कार्य को करने पर आपको बिल्कुल ऐसा लगता है नहीं करना पड़े। और आज मैं कह रहा हूं उस मन की बात की डायरी बनाओ, जिसको करने के बाद ऐसा लगे, मन कहे मैं 100 बार करने को तैयार हूं, 1000 बार करने को तैयार, जन्म जन्म तक मैं यही करने को तैयार हूं। ऐसा मन की एक आनंद की लहर जब दौड़ती है, काउंट करो,
बहुत तेजी से काउंटिंग करना, क्योंकि बहुत जल्दी जाता है वो आनंद। बस ऐसा लगे कि बस ये मैं करते ही रहूं, ये मैं सोचते ही रहूं, फलाने का नाम मैं जपता रहूं, बड़ा आनंद आ गया, उसका नाम आ गया, उसकी शक्ल याद आ गई, ओहो आज तो जीवन धन्य हो गया। बस नोट कर लेना, कानों का नोट करना। कौन सी बातें सुनकर तुम्हें कभी ऐसा लगा हो मेरा जीवन आज धन्य हो गया, मेरे कान धन्य हो गए, मुझे ऐसा लगता है यह आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे। किसकी आवाज को तुम अपने कानों में गुंजायमान करना चाहते हो? कौन सी आवाज है? एक आवाज बताओ दुनिया में जो तुम्हारे मन कहता हो ये आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे, जिंदगी भर सुनता रहूं, जन्म जन्म मुझे ये आवाज आती रहे, ये आवाज सुनकर के मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। उसका काउंट करो। आवाजें तो तुम सुनते ही हो, दिन भर आवाजें सुनते हो, जिंदगी हो गई सुनते सुनते। अब मेरी काउंटिंग के अनुसार आप सुने कौन सी आवाज से आप इतने प्रभावित हुए कि आपको नहीं लगता है कि मैं ये आवाज कब तक सुन रहा हूं, ऐसा लगे बस सुनाए जाओ। हो सकता है वो तुम्हारे बेटे की आवाज हो। माँ को बेटे की आवाज बहुत अच्छी लगती है, वो सदा चाहते मेरा बेटा बोलता हुआ सदा। माता चाहे बोलना, चोर चाहे चुप, धोबी चाहे धूपना, माली चाहे वर्षा, ये सबके माता चाहती है बेटा मेरा बोले, चोर चाहे चुप, चोर कहता चुप रहो, और माता चाहती बोलना। हो सकता है, नोट कर लेना, मैं तो चाहता हूं कि मेरे बेटे की आवाज सदा मेरे कानों में गूंजती रहे। नोट कर लेना। आप एक आनंद से आपने कान बेटे को समर्पित कर दिए, बेटे को आपने कर दिया, नोट कर लीजिए, आप बेटे को पाएंगे, जन्म जन्म में बेटे पाएंगे। आप किसको देखना पसंद करते हैं? जो मैंने अभी कहा था, किसको लगता है कि मैं इसको देखते ही रहूं, इसको देखते ही रहूं, बस ये मेरी आंखों से नहीं हटे। कोई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, प्रेम का भी हो सकती है, गार्डन बगीचा भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, कुछ भी, XYZ। नोट करना है, काउंटिंग करना है। जिसके मन में ऐसा भाव आवे कि बस देखते ही रहूं, मेरी आंखें धन्य हो गई, कान धन्य हो गए। किससे मन करता है कि मैं बोलते ही रहूं? किससे मन करता है? उसकी काउंटिंग करो। बोलते ही रहूं, इससे तो बस मन करता है बोलते ही रहूं, थकते ही नहीं मन करो, उसको काउंटिंग करो। भोजन खाते समय ऐसी कौन सी वस्तु है तुम्हारे भोजन में जो तुम्हें ऐसा लगे कि मैं खाते ही जाऊं, खाते ही जाऊं, बस तृप्त कभी हो नहीं, बस खाता जाऊं, मैं खाता जाऊं। और जब खाते समय तो ऐसे लगा कि आनंद से भर गया। ऐसी वस्तु जिंदगी में जन्म जन्म तक ये खाने को मिलना चाहिए। है सबके पास कोई प्रिय वस्तु है, निर्णय आपको करना है। निर्णय आपको करना है कौन सी वस्तु प्रिय है, नोट करना है। वो वस्तु आपको दिलाऊंगा, मिलेगी आपको वस्तु। आप पहले अपनी अंतर चेतना की मंजूरी तो लो। परसों मैंने कहा था वे सारे अनिष्ट हटाऊंगा, जो जो तुम्हें पसंद नहीं है, जो जो तुम मजबूरी में करते हो, वे सब चीजें तुम्हारी दुनिया से हट जाएंगी। एक दिन तुम अनिष्ट से बच जाओगे। आज मैं कह रहा हूं तुम वो सब चीजें पा जाओगे। पहले लिस्ट बताओ तुम्हारा इष्ट क्या है। ध्यान रखना, मैंने इष्ट की परिभाषा बता दी। जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है उसको बार बार खाने का, बार बार पीने का, बार बार देखने का, बार बार सुनने का भाव आवे। एक क्षण को भी वो ना दिखे तो तुम तड़प जाओ। एक दिन भी वो ना दिखे तो तुम तड़प जाओ। एक दिन उसकी आवाज न सुनाई पड़े तुम तड़प जाओ। एक दिन उससे ना बोलो तुम तड़प जाओ। वो है इष्ट वस्तु। इष्ट वस्तु फैसला करना है तुम्हें, कौन सा रास्ता है जिस पे चलने में तुम कभी थकते नहीं हो। थकते ही नहीं हो, ऐसा लगता है चलते ही जाओ, कोई थकान नहीं।
और अवभाग्य हो, एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो और धन्य हो रहा है जीवन, हाँफी आ रही है, कमर टूट रही है, उसके बावजूद भी एक आनंद की लहर आ रही है, एक एक कदम पर आनंद की लहर आ रही है, उसको काउंट करना। हे भगवान, मेरे पैर सदा इस दिशा में चलते जाएं, मैं कभी थकूं नहीं, इतना आनंद आ रहा है कुछ पूछो। कौन सा कार्य है जिसको तुम अपने हाथों से सदा करना चाहते हो? हे भगवान, यह कार्य मेरे हाथों से सदा होता रहे, ऐसा आनंद की अनुभूति हो रही, बस यही काम मैं करता रहूं। नोट करना। यदि आपको डाका डालने में अच्छा लगता है, नोट कर लेना, बस महाराज मुझे डाका डालना बहुत अच्छा रहा, प्रतिदिन बस डाके में सफल होता रहूं मैं, बहुत अच्छा लगता है डाका डालने में, बहुत सफलता। नोट कर लेना, आप डाकू बनोगे, पक्का है। नोट करना, आपका खुद निर्णय करना है। मुझे डाका डालने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है महाराज, बहुत अच्छा लगता है, नोट कर लो। शराब पीना अच्छा लगता है, नोट कर लो। गुटखा खाना अच्छा लगता है, नोट कर लो। गाली देना अच्छा लगता है, नोट कर लो। तुम्हें जो अच्छा लगता हो, जो तुम्हारे हाथों से जो कार्य तुम कर सको, मर्डर करना अच्छा लगता हो तो नोट कर लो। चौपड़ पर फांसे फेंकना अच्छा लगता हो तो वो नोट, जो तुम्हें अच्छा लगता हो अपने हाथों से, ऐसा लगे कि हे भगवान, यह कार्य मैं जन्म जन्म तक करता रहूं और यह कार्य मान करके मुझे एक आनंद की अनुभूति हो रही है। सोच लो, विचार, जो तुम्हें करना हो, लेकिन नोट करना पड़ेगा और वही तुम्हारा भविष्य बता रहा हो। तुमने ऐसा कब ऐसा महसूस हुआ? तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं भारत देश में जन्म लिया, मेरा सारी दुनिया में 100 बार भी जन्म हो तो भारत में हो, 1000 बार भी जन्मूं तो भारत में हो, बस मैं भारत में जन्मना चाहता हूं। बस नोट कर लेना। और फीलिंग हो रही हो कि नहीं भगवान, भारत में जन्म नहीं, मेरा तो जन्म अमेरिका में अभाग्य है, वो भी नोट कर लेना। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भगवान जब भी जन्मूं मैं भारत में जन्मूं, जाओ, तुम्हारा जन्म जब भी होगा भारत में होगा, क्योंकि तुमने जन्म मांगा इस 3 लोक में तो मांगा भारत देश। मुझे इससे बड़ी वस्तु नहीं चाहिए। मानव जाति यदि तुम्हें चाहिए तो ये कहो भगवान, किसी भी जाति में मुझे स्वर्ग और मनुष्य में से कोई एक बनाने का मौका मिले तो भगवान मुझे मानव बनाना। बहुत बड़ा त्याग कर रहा है, बड़े बलिदान कर रहा है। स्वधर्मन बना दूंगा, कुबेर बना दूंगा, इंद्र बना दूंगा, सब बना दूंगा, और एक साधारण मनुष्य बनेगा। साधारण मनुष्य बनेगा तो एक और बिल्कुल साधारण मनुष्य, गरीब है, ज्यादा सुविधाएं नहीं है, और एक और देवत्व बना, देव बैठा है, स्वधर्मेंद्र आदि देव बनना है, बना रहा है। वैभव देखो देवों का, सब कुछ है। तुम्हें चयन करना है दोनों में से तुम्हें क्या बनने में आनंद है। देख लेना, विचार करना, स्वर्गों का वैभव देख लेना, विचार कर लेना, मनुष्य गति के दुख, गरीबी के दुख। ज्ञानी पुरुष कहता है, मुझे गरीबी के साथ मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है और अमीरी के साथ देव पर्याय श्रेष्ठ नहीं। जाओ, तुम्हारा मनुष्य भाव पक्का हो गया, क्योंकि तुमने देव पर्याय को ठुकरा दिया। मुझे मनुष्य बनना है और मनुष्य पर्याय में जन्म होना चाहिए मेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छा लगता है। और यदि तुमने ऐसा किया और भाव आ गया, और क्या चाहते, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मकान हो या नहीं हो, फुटपाथ पर रह जाऊंगा, कितनी भी गरीबी हो, बस मुझे मनुष्य बनाना, मैं मनुष्य बनना चाहता हूं। 3 लोग उस पर चढ़ा देता हूं। और फिर दूसरा बोले, क्यों? गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। क्या मांग लिया महानुभाव, क्या है अपना भविष्य। मानव जन्म मिले भगवान, मुझे नहीं चाहिए वो स्वर्ग के वैभव, फिर से यही जिनालय। मैं देव बनकर के इंद्रों की इनकी पूजा नहीं करना चाहता हूं, देव बनकर के मैं नहीं करना चाहता हूं,
मैं मनुष्य बनकर भगवान की पूजा करना चाहता हूं, मैं मनुष्य बनकर तीर्थ वंदना करना चाहता हूं, मैं देव बन के नहीं करना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए। मैं सुदामा के चावलों के साथ वंदना करना चाहता हूं, मुझे गजमोतियों के थाल से वंदना करना इष्ट नहीं है। मनुष्य करता है गज चावलों से एक अर्घ लेकर के, और देवता करते हैं रत्नों के साथ। मैं सूखे चावलों से वंदना करने को तैयार हूं, पर मनुष्य बन के करूंगा। मनुष्य बनना श्रेष्ठ है मुझे। जाओ, उसका हो गया, उसके जन्म जन्म तक भगवान कहें तूने क्या कर लिया रे? देव बनकर करता नहीं, मैं मनुष्य बन के करूंगा आपकी वंदना। क्या रखा है देव बनने में? लो, आप एक अमीर बनने का मंत्र दे दूं। किसी ने पूछा देव बनोगे? स्वर्गों का वैभव देखो, स्वर्गों का सब दिखा दिया, और इधर तुम्हारे लिए गरीब बनोगे, साधारण। अकृत्रिम चैत्यालय भी नहीं मिलेंगे, कृत्रिम मिलेंगे। और तुम भगवान के पास चढ़ाने जाओगे, कुछ दान देने के लिए धक्का नहीं लगे, वो कहेगा मुझे मनुष्य बना देना। बोले क्यों? क्यों? देव पर्याय में बनने के बाद सब कुछ मेरे पास होगा, लेकिन मैं दान नहीं कर सकूंगा। लो अमेरिका भी जाओ, इतने मात्र से दान में तुम्हें इतना आनंद आ गया, कमाने में आनंद नहीं आया, तिजोरियों में आनंद नहीं आया, महलों में आनंद नहीं आया, उसके बदले विमान दिया जा रहा है। एक झोपड़ी में रहते हो तुम, गरीब होकर के, उसके बदले में कोई देवता तुम्हें स्वर्गों का विमान दे रहा है। ये झोपड़ी छोड़ दो, देव बन जाओ। चलो, विक्रिया का शरीर होगा, हजारों विक्रिया करोगे मायावी। स्वर्गों का वैभव कैसा होता है सबको मालूम। यहां क्या कर रहे हो? उसने कहा नहीं साहब, मैं इसी गरीबी में मनुष्य बनना पसंद करूंगा। बोले क्यों? देख वैभव देख। बोले वहां सब कुछ है, लेकिन वहां गुरु महाराज को आहार देने नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा सब त्याग है। आज पंचम काल में भी इस मुनि व्रत में इतनी शक्ति है कि स्वर्ग 50 बार निमंत्रण दे चुका है। 24 घंटे देवगति का बंद हो रहा है, 24 घंटे। मैंने पहले ही कहा था, एक भी नियम तुम्हारा पड़ रहा है निर्दोष, नियम से देवगति का ही आश्रय होता है, और कोई गति का आश्रय नहीं होता, मात्र देवगति का होता है। मनुष्य के लिए चौथे गुण स्थान से ऊपर देवगति का ही बंद होता है, क्योंकि मनुष्य में शेष गतियों का बंध तो नीचे गुण स्थान में होता है। मुनि महाराज प्रतिमाधारी को तो 100% हाँ देवगति का ही बंद। वो बद्दायस का आदि छोड़, बद्दायस को भी गति बंद नहीं होगा, वो तो आयु बंद की बात हो चुकी है। गति बंद तो, क्योंकि नरक गति प्रथम गुण स्थान में, त्रियंच गति द्वितीय गुण स्थान में, और मनुष्य गति देवों और नारकियों की अपेक्षा चौथे में है। मनुष्य की अपेक्षा में वो भी आज पंचम काल में पहले गुण स्थान। मनुष्य गति का आश्रय मुनि महाराज को नहीं होता, देवगति का होता है। देवगति चाहना बस आयु का ठप्पा लगाना, मंजूरी देना है। सारे स्वर्गों के, मैंने पूरे स्वर्गों के चिट्ठियां रखी हैं, यही तो है। इनमें क्या लगा? ये तो लगा है, ये जो कागज रखे ना, ये इनमें चिट्ठी रखी, खोलो इसमें बंद बंद वाले, इनमें रखे हमारे सारे स्वर्गों से जितनी चिट्ठियां आई हैं, सब बुला रहे हैं स्वर्ग में। पहला स्वर्ग, दूसरा जो कहता साहब आप तो हाँ कहिए। जैसे हमने कहा ना अच्छे कॉलेज वालों, आप तो साहब कहिए क्या पैकेज चाहिए, आप तो हाँ कहिए। हम लोगों को भी स्वर्ग के सारे पलक पावड़े बिछाए हुए, हर स्वर्ग वाला कह रहा है सीट नहीं होगी साहब, खाली कराऊंगा, आप आइए तो सही। पर मैंने कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बाबा जी देखो, वहां लॉकडाउन में पड़े हो,
देव बन जाओ, कोई लॉकडाउन नहीं, कोई कोरोना का डर नहीं, कोई बीमारी नहीं, इतने कष्ट उठाते हो, इतने परेशान, मैंने सब ठीक है। क्यों? देवपद को ठुकरा रहे हो तुम? हाँ, किसके लिए? वहां सब कुछ है लेकिन मुनि व्रत नहीं है, संयम की गंध नहीं है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं, लोभ में मत आ जाना, एक 22 सागर के बदले में एक दिन का यदि मुनि पद मिलता है तो 22 सागर का पद ठुकरा दे। मुहूर्त दिन तो बहुत कह दिया, एक मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त को तू मुनि बनेगा या फिर 22 सागर के, इतना तेरा पुण्य है, 22 सागर के लिए 16वें स्वर का इंद्र बनेगा। तो दो में से एक चयन करना है, और मुनि बनेगा तो मात्र 48 मिनट के लिए मुनि बनेगा, बस, इससे ज्यादा तेरा पुण्य नहीं। यानी मुनि व्रत में इतनी ताकत चाहिए जितनी ताकत वहां 22 वर्ष में खर्च होगी, 22 सागर वर्ष में। 48 मिनट का मुनि पद है, और वहां कितने सुख हैं? 22 सागर तक है। सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि कहता है, वो क्षण मात्र का मुनि पद मुझे मंजूर है, 22 सागर का। राजुल के संबंध में एक भावत आती है कि राजुल से जब नेमिनाथ का विवाह का संबंध हुआ तो सारे जोशियों ने कहा, देखो जिससे आप शादी करना चाह रहे हो उसकी कुंडली में योग लिखा है, वो संसार में नहीं रहेगा, कभी भी दीक्षा ले सकता है, बहुत छोटी उम्र में उसका मुनि बनना लिखा है, योग है उसका, दीक्षा ले सकता है, जिंदगी नहीं चल पाएगी। जब कुंडली मिलान हुआ नेमिनाथ का राजुल के साथ तो जोशी ने पहले ही बता दिया था, सब घबरा गए। माता पिता ने कहा, नहीं ऐसा क्या संबंध करना। राजुल ने मंजूरी दी, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मैं सारे जगत में एक क्षण के लिए सही मैं राजुल की पत्नी बनकर के मरना चाहती हूं, बस कोई मतलब नहीं। नेमिनाथ की बस एक टाइटल चाहिए, मेरा संबंध उनसे जुड़ जाए, टाइटल जुड़ जाए। राजुल कौन है? कौन है? नेमिनाथ की, बस इतना से चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, मुझे इंद्रियों के भोग नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी भर का सौभाग्य नहीं चाहिए, सुहाग नहीं चाहिए, मुझे मात्र एक क्षण के लिए मेरा भरतार नेमिनाथ तीर्थंकर, सारे जगत का त्रिलोकीनाथ की पत्नी में बस एक संबंध जुड़ जाए, एक बार बस वो मैं कह सकूं कि तुम मेरे पति, मैं तुम्हारी पत्नी, दूसरे क्षण वो जन जाए ना योगी, क्या फर्क पड़ता है। राजुल को मालूम था, सबको मालूम था कि इनका योग है, लेकिन बस एक क्षण के लिए। ये है ज्ञानी पुरुष। दूसरे राजकुमार भी थे जो जन्म जन्म तक साथ निभाने को तैयार थे, जो पूरी जिंदगी सुख देने को तैयार थे, पूरी जिंदगी महारानी को बनाने को तैयार थे, लेकिन राजुल की कीमत में तो एक क्षण का संबंध भी, किसी ने कह भी दिया था कि यदि शादी के पहले ही उन्होंने दीक्षा ले ली तो बोले सगाई तो हो जाएगी, सगाई मंजूर है। ये तो हो गया कि मैं नेमिनाथ की मंगेतर हूं। राजुल ने बाद में जब थोड़ा सा होश में आई तो उन्होंने कहा कोई गम नहीं, माता पिता को समझाया, कोई चिंता मत करो, मैं वो भाग्यवान हूं जो तीर्थंकर की मंगेतर हूं, कम से कम तीर्थंकर ने मुझे अंगूठी तो पहना दी, तीर्थंकर ने मुझे स्वीकार तो कर लिया, फेरे नहीं पड़े तो क्या हुआ, स्वीकार कर लिया ना, बात खत्म हो गई।
उन्होंने अंगूठी तो पहना दी, मैंने उनके हाथ में पहना दी, सगाई तो हो चुकी थी। इतना क्षण का संबंध भी तीर्थंकर का इतना मूल्यवान राजुल की जिंदगी में, एक क्षण का मुंह नहीं भरा, एक क्षण के लिए तुम्हें व्रत मिल रहा है, उधर 22 सागर की स्वर्गों का सुख मिल रहा है, और समय दृष्टि कहता है एक अंतर मुहूर्त के लिए व्रती बनना मुझे मंजूर है, 22 सागर का मैं त्याग करता हूं। जाओ ऐसे व्रती, ऐसे संयमी एक दिन वर्धमान चारित्री होंगे। वर्धमान चारित्र किनके पलता है? तो एक क्षण के लिए भी संयम का महत्व, 22 सागर क्या कहलाते हैं सुख मनुआ, क्या कर होते हैं कुछ आत्माएं। जम्मू कुमार की सुनाई थी ना एक दिन मैंने, वही हुआ। चारों बहनों ने क्या रिक्स ली। मैं तो ये उदाहरण जब भी ध्यान में आ जाता है तब मुझे पता चलता है कि क्या है दुनिया में, कैसे लोग हैं जिनको मालूम है जवान 4 कन्याएं, जिनको मालूम है कि जम्मू कुमार ने मात्र मां के कहने पर एक दिन के लिए शादी की है। जम्मू कुमार का एक नियम था, वो वैराग धारण करना चाहते थे, बाल ब्रह्मचारी होकर के धारण करना चाहते। उनका नहीं, मुझे संसार में नहीं फंसना। माता का इकलौता बेटा था, वो नहीं मानने को तैयार। माने का बेटा मैंने तुझे जन्म तो दिया है? बोले जी। पाला है? जी। मैंने पूरी यही उम्र बनाई था कि मेरा बेटा शादी करेगा, उसकी बहू आएगी। तुझे संसार में नहीं रहना है तो मत रहे, बस तू मेरे बदले में तू अपनी बहू को, क्योंकि बिना तेरे बिना बहू नहीं आएगी, शादी के बिना बहू नहीं आएगी, बस तू बहू बना करके और सुबह चले जाना। बेटा सीधा साधा था, बैरागी था, उसे क्या मालूम कि माँ के मन में छल कपट है। नारी चाहे माँ हो जाए, क्रिया चरित्र कभी जाता नहीं है। माँ भी हो, पत्नी हो, बहन हो, कोई भी हो, किसी पद पर पहुंच जाए, नारी का क्रिया चरित्र, नारी के दोष सदा विद्यमान रहते हैं। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार में 11 गाथाएं लिखी। जा बिना न बट्टदी नारी, इन दोषों के बिना नारी हो नहीं सकती, चाहे वो किसी भी पद पर बैठी हो। और उसने, लेकिन माने 2 घटनाएं, समय आपका हो रहा है, 2 बार ऐसे घटनाएं हुई। एक माँ ने चारुदत्त जैसे बैरागी को ऐसा फंसाया कि क्या किया कभी और बताऊंगा। जम्मू कुमार ने कि 4 कन्याएं फंसा देंगे, रात भर में निपट जाएगा, राग में फंस जाएगा। 4 कन्याओं की दाद देता हूं। पिताजी ने मना कर दिया, कोई सारी दुनिया में जब चाहे, सबने मना। मैं अपनी बेटी को मारूंगा क्या? कल सुबह वो दीक्षा ले लेगा तो, कल सुबह दीक्षा ले लेगा तो। संसार में 4 कन्याओं ने कही, मैं ऐसे महायोगी की, मैं ऐसे महाध्यानी की, मैं ऐसे महाबैरागी की, जो मेरे जैसे सौंदर्य को पाकर के रागान्वित नहीं हुआ, ऐसी की मैं मात्र पत्नी बनना ना अपना सौभाग्य समझूंगी। इतना बैरागी होगा जो हमारे जाल में नहीं फंसेगा, हमारे रूप में नहीं फंसेगा, हमारे सौंदर्य में नहीं पड़ेगा, स्त्रियों के जंजाल में फंसेगा नहीं, हो नहीं सकता। और नहीं फंसा तो भाग्य है, फंस गया तो मेरा दोनों हाथ में लड्डू है। 4 कन्या का यदि फंस गया, उनको 4 को अहंकार था कि मैं अपने रूप रंग से इनको ढका के रहूंगी, रागी बना लूंगी। लेकिन नहीं बना तो बोले ऐसे बैरागी की चरणों की धूल माथे से लगा लूंगी। हुआ यही, जान करके चला करके कि ये सुबह दीक्षा लेगा, बाउंड किया है, मां से संकल्प किया, सुबह मत रोकोगे, आज शादी कर ले रहा हूं, एक रात के बाद सुबह दीक्षा लूंगा। 5 के 5 बंद कमरे में हैं, राग और वैराग का संवाद चल रहा है। पूरी रात चलता रहा। समय आपका हुआ, पूरी कहानी को नहीं बढ़ा रहा हूं। और उसके बाद सुबह जाकर के ओह वैरागी बन के चला गया। 4 कन्याएं पीछे जा रही है, तुम कहाँ जा रही हो, दूसरी शादी कर दे? बोले नहीं, मैं तो एक रात के लिए भी इनकी
पत्नी कह ना सकी। सारे पुराणों में हमें लिखा जाएगा जम्मू कुमार की 4 पत्नियां थी, बस इतनी काफी है। साथ में आर्य का दीक्षा ले ली। क्या ऐसा बलिदान तुम अपने व्रत को, संयम को, स्वर्ग की संपदा ठुकरा सकते हो? नोट करो, क्या कभी तुमने अपने व्रत संयम के लिए स्वर्ग ठुकराने को तैयार हो? इतना अच्छा दान में तुम्हें इतना अच्छा लगा कि तुम देव नहीं बन रहे क्योंकि वहां दान देना नहीं मिलेगा। तुम देव नहीं बन रहे क्योंकि वहां मंदिर बनाने नहीं मिलेगा। तुम देव नहीं बन रहे हो क्योंकि वहां पर तुम और भी धार्मिक क्रियाएं मूल शरीर से नहीं कर पाओगे। इस कारण से ऐसा यदि तुम्हें कभी मन में फीलिंग हो तो लिख लेना, विचार करके जोड़ लेना उसमें कि इन चीज़ों में। तो आज का प्रवचन किसके लिए है? तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन कौन सी चीज़ों में तुम अपने आप को धन्य मानते हो, आंखों में, कानों में, धन में, दौलत, जिसमें तुम अपना चाहो बस ये चीज़ मुझे 100 भाव तक मिले, वो लिस्ट आपको बनाना है। परसों अनिष्ट की लिस्ट बनाई थी, आज इष्ट की लिस्ट बनाना। इन दोनों लिस्टों को बनाने के बाद अपन कल फिर जैसा ध्यान में आएगा अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।